हरे कृष्णा। तो पिछले 2 दिनों से हम रामायण की जो मूल शिक्षाएं हैं, प्रधान शिक्षाएं हैं, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो अभी तक हमने जो चर्चा किया है कि जो पहली शिक्षा है रामायण की, वो है संबंध ज्ञान के बारे में, कि कैसे जो श्री राम है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। जब हम ये समझ जाते हैं कि जो राम है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनके जो गुण हैं, उनकी जो लीलाएं हैं, उसको सुनने के पश्चात जब एक आकर्षण विकसित होता है तो इच्छा होती है कि कैसे उनको प्राप्त किया जाए। तो उसके लिए दूसरी शिक्षा है अभिधेय, शरणागति के बारे में, कि कैसे अलग अलग भक्तों ने भगवान श्री राम की शरणागति लिया और जिन्होंने अनुचित पात्रों का शरणागति लिया, उनके साथ क्या होता है वो भी हमने वृत्तांतों को देखा। फिर जो तीसरी शिक्षा अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि शरणागति लेने के पश्चात क्या होगा, शरणागति किस लिए ली जाती है। तो तीसरी शिक्षा है प्रयोजन, राम भक्ति और राम प्राप्ति या भगवत धाम वापस आना, या जिस उद्देश्य से शरणागति ली है उसकी पूर्ति, है ना। तो कल हमने चर्चा किया था, जैसे देवी देवता जब भगवान की शरण लेते हैं तो देवी देवताओं का मुख्य उद्देश्य भय नहीं था कि भय के कारण भगवान विष्णु के पास में आते हैं या रावण के आतंक के डर से भगवान विष्णु के पास आ रहे हैं। उनका जो मुख्य विचार था कि कैसे भगवान की सेवा में हम लग सकें, है ना। फिर हम लक्ष्मण जी का उदाहरण देखते हैं कि लक्ष्मण जी ने भी भगवान राम के साथ वनवास जाने की इच्छा व्यक्त किया, तो शरणागति ली। तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि चाहे भगवान वन में हो, चाहे गुफा में हो, चाहे पहाड़ी पर हो, चाहे सोए हुए हो, चाहे जागे हुए हो, हर स्थिति में लक्ष्मण जी उनकी सेवा कर सके, है ना। फिर हमने विभीषण की शरणागति देखा कि विभीषण ने भी रावण के भय के कारण शरणागति नहीं लिया, क्योंकि वो अवसर ढूंढ ही रहे थे। अब वो अवसर उनको मिल गया और उन्होंने अपना राज्य, अपना जीवन, अपना सुख, सब कुछ भगवान राम को अर्पित कर दिया। तो इस तरह से हमने कुछ उदाहरण देखे और आगे हम बढ़ते हैं। जैसे रामायण में एक शब्द आता है श्री रामायणम दीर्घ शरणागति, श्री रामायणम दीर्घ शरणागति। ये पूरी रामायण जो है एक विस्तार से वर्णन है शरणागति के बारे में, प्रारंभ से लेके अंतिम तक केवल शरणागति के बारे में वर्णन है। तो किस तरह से भगवान की जो भगवत्ता है, सुप्रीमेसी है, उसको स्थापित किया जाए, उसके लिए रामायण में अलग अलग जैसे वृत्तांत आते हैं, है ना, कि शिव जी का धनुष टूटना, परशुराम उनको हराना, ताल के वृक्षों को गिराना, है ना, और समुद्र के ऊपर एक पुल का निर्माण करना। तो इसके द्वारा क्योंकि रामायण में दोनों बातें चल रही है, भगवान को एक मानव की तरह भी बता रहे हैं, भगवान एक सामाजिक धर्म, जो सामान्य धर्म कैसे पालन किया जाता है उसके बारे में बता रहे हैं, और साथ साथ में कैसे जो रामचंद्र जी हैं भगवान हैं उसके बारे में वृत्तांत आते हैं। फिर और किनको शरण प्रदान किया भगवान ने, तो जो आचार्य हैं यहाँ पर गोविंद राज, वो बता रहे हैं कि कैसे भगवान का चरित्र उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है, उनके चरित्र में जो उनकी निर्मलता है वो बढ़ती जा रही है। तो जो निषाद राज गुह है उसको भगवान स्वीकार करते हैं। निषाद राज गुह कौन है, बहुत ही मतलब शूद्र से भी नीचे जो चंडाल, उनको वो मित्र के रूप में स्वीकार करते हैं, है ना। और ऐसा कहीं वर्णन नहीं है, यद्यपि टीवी सीरियल में दिखाते हैं, लेकिन ऐसा वाल्मीकि रामायण में कहीं वर्णन नहीं है कि उससे पहले निषाद राज गुह कभी मिले थे भगवान राम से। पहली बार तभी मिले जब वो वनवास के पश्चात गुह के राज्य में पहुंचते हैं। तो इस तरह से भगवान कैसे आसानी से उपलब्ध है ये बता रहे हैं। भगवान के लिए ऐसा नहीं है कि भगवान का ऐश्वर्य इतना अधिक है, भगवान की भगवत्ता इतनी अधिक है
कि सामान्य व्यक्ति उनके पास पहुंच ही नहीं सकता। तो भगवान ऐसे अलग अलग उदाहरण बता रहे हैं जिसमें वो इतने बड़े राजा भी हैं, इतनी शक्तियां भी हैं, इतने महान भी हैं, लेकिन एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी उनके पास जाकर उनसे बातचीत कर सकता है, उनकी शरणागति ले सकता है। फिर आगे आता है सबरी का, है ना। तो सबरी जो है, एक तो वो निम्न कुल में जन्म हुआ, है ना, और दूसरा स्त्री है, फिर भी भगवान ने उनको स्वीकार किया, है ना। क्यों स्वीकार किया भगवान ने? क्योंकि उनके जो गुरु हैं, मतंग मुनि के जो शिष्य हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए सबरी जो है बहुत समय से प्रतीक्षा कर रही हैं कि भगवान राम यहाँ पर आएंगे और उनकी सेवा करने से तुमको भगवत धाम प्राप्त होगा। तो अपने गुरु की इच्छा पर पूरा विश्वास करते हुए, भगवान राम की प्रतीक्षा करते हुए, भगवान राम की सेवा करने के लिए वो आतुर है। तो भगवान राम ने उनको शरणागति प्रदान की। तो उनका जो चरित्र है और उसमें और मतलब और पवित्रता बढ़ जाती है। और फिर सुग्रीव एक तरह से किम पुरुष योनि है, लेकिन यहाँ पर जो बता रहे हैं कि पशु, एक तरह से बानर है ना। तो बानर के ऊपर भी भगवान ने उपकार करके मैत्री संबंध स्थापित करके सुग्रीव को स्वीकार किया। यद्यपि सुग्रीव के मन में संशय भी थे, डाउट भी थे, वो स्वीकार कर भी पा रहे थे, नहीं भी कर पा रहे थे, है ना। तो उन संशयों को भी खत्म किया भगवान राम ने और सुग्रीव को शरणागत के रूप में स्वीकार किया। तो गुह, फिर सबरी और सुग्रीव, तो क्रमशः जो भगवान का जो स्वीकार करने का स्तर है, यह भगवान से जो उपलब्धता है कितनी सुलभ है, इसको दिखाने के लिए ये 3 उदाहरण है ना। फिर हम कृष्ण लीला में भी देखते हैं कि भगवान कृष्ण जब मथुरा जाते हैं तो वहां पर एक फूल बेचने वाला होता है ना, और एक कपड़े बेचने वाला होता है और फूल बेचने वाला होता है। तो भगवान कृष्ण उस पर भी कृपा करते हैं। यद्यपि कभी उन्होंने भगवान कृष्ण से कभी मिले नहीं हैं, लेकिन जो वृंदावन से जो लोग आते थे, मथुरा में बातचीत करते थे कि वृंदावन में क्या चल रहा है, तो वो सुन के उनको भगवान कृष्ण से आकर्षण हुआ। और जब कृष्ण पहली बार मथुरा आते हैं और फूल वाले से मिलते हैं और कपड़े वाले से मिलते हैं, तो तुरंत ही उनको शरणागत भक्त के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। तो ये भगवान का बहुत ही ऐसा स्वभाव है ना। और फिर जो अयोध्या वासियों पर कृपा करने के लिए, अयोध्या वासियों पर भगवान कृपा करने के लिए सबसे, यहाँ वाल्मीकि मुनि बता रहे हैं कि सबसे बड़ा उन्होंने जो सबसे बड़ी जो करुणा की वो किस वृत्तांत में आई अयोध्या वासियों पर कृपा करने के लिए, कि सीता देवी का उन्होंने त्याग कर दिया, है ना। सीता देवी का त्याग क्यों किया? अयोध्या वासियों पर करुणा दिखाने के लिए, जिससे अयोध्या वासी सुधर जाएं और सुधरने के पश्चात वो भगवत धाम मेरे साथ में चले। तो ये पूरा जो पूरी जो घटना है कि जब उत्तरकांड में आता है कि सीता देवी का जो चरित्र को देखकर, चरित्र को गलत समझकर अगर अयोध्यावासी भी इस तरह से कुछ दुष्कृत करने लगते हैं, तो भगवान यहाँ पर जो धर्म की स्थापना करने आए हैं, मर्यादा की स्थापना करने आए हैं, वो सब क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। तो भगवान अयोध्या वासियों पर करुणा दिखाने के लिए सीता देवी को त्याग देते हैं। और सीता देवी का ये चरित्र कैसा है कि जयंत ने नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन सीता देवी ने क्षमा कर दिया, है ना। और दूसरा घटना क्या है, जो युद्ध के अंतिम में राक्षसनियों को मारने का भी अवसर था, हनुमान जी मार सकते थे, तो सीता देवी ने क्षमा कर दिया। तो सीता देवी अयोध्या वासियों को भी क्षमा करने के लिए तैयार थी कि वो इस तरह से अपमानित कर रहे हैं, लेकिन उनका स्वभाव कैसा है कि उनको भी क्षमा कर देंगे। लेकिन भगवान राम ये अपशब्दों को सहन नहीं कर पाते कि सीता देवी के प्रति कौन बोल रहा है अपशब्द, तो वो अपशब्दों को सहन नहीं कर पाते और साथ साथ में अयोध्या वासियों को सुधारना भी था। तो भगवान राम ने क्या कर दिया? सीता देवी का परित्याग कर दिया। और केवल परित्याग नहीं किया, अयोध्या वासियों को कैसे सुधारा जाए उसके लिए योजना बनाया कि ब्रह्मा जी और नारद मुनि जो 2 शुद्ध भक्त हैं
और वाल्मीकि मुनि, उन्होंने मिलकर रामायण की रचना की। और वो रामायण फिर लव कुश को सिखाया गया, और वो लव कुश फिर रामायण को यहाँ अयोध्या में पढ़ने आते हैं, उच्चारण करने आते हैं। और जब अयोध्यावासी सुनते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तो फिर उस गलती को स्वीकार करते हैं, और उनके अंदर जो अनर्थ आ गए थे कि अब ऐसे अनर्गल बातें करना या अफवाह को फैलाना, तो वो अनर्थ सब चले जाते हैं और भगवत धाम जाने के लिए वो योग्य बन जाते हैं। तो हम देख सकते हैं कि भगवान की लीलाएं कितनी गूढ़ है ना। ऐसा नहीं कि भगवान को अपनी इज्जत बहुत वो थी, बहुत प्यारी थी, इसीलिए सीता देवी को त्याग दिया, ऐसा नहीं है। भगवान अपनी लीला के माध्यम से कितनी सारे अलग अलग एक साथ कार्य करते हैं। तो रामायण की रचना किया है ना, अयोध्यावासियों ने पूरी रामायण सुना, और यहाँ तक आता है कि एक्चुअली रामायण में राम का चरित्र नहीं है, रामायण में सीता देवी का चरित्र। ऐसे एक आती है, सीतायास चरितम महत। रामायण क्या है? सीतायास चरितम महत, कि सीता देवी का गुणगान है रामायण में। जो भगवान राम का तो सेकेंडरी है, सीता देवी का प्राइमरी है। तो उसको सुनकर फिर अयोध्यावासी पूरी तरह से परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये भगवान इस तरह से अयोध्यावासियों पर कृपा करते हैं। फिर भगवान किस तरह से सुरक्षा प्रदान करते हैं, भगवान किस तरह से प्रोटेक्शन देते हैं, वो अलग अलग वृत्तांत हैं, बहुत सारे हैं संक्षिप्त रूप में। जैसे विश्वामित्र मुनि का जो यज्ञ है, वहाँ पर जो असुर थे उनको मार के बताते हैं कि मैं सुरक्षा दे सकता हूँ, है ना। रावण को मार के देवी देवताओं को सुरक्षा प्रदान करते हैं, है ना। और दंडकारण्य में बहुत सारे अलग अलग असुरों को मार के उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं, है ना। और अंतिम में जो अयोध्या वासियों के अंदर जो उनके अंदर पश्चाताप की अग्नि को जलाकर अयोध्या वासियों को शुद्ध कर देते हैं और अयोध्या वासियों को ले जाते हैं। तो उनका जो आने का जो उद्देश्य है वो पूरा होता है। तो शरणागति का लक्षण क्या है? शरणागति से क्या प्राप्त होता है? अहेतु की अप्रतिहता भक्ति प्राप्त होती है। तो ये तीसरी शिक्षा है रामायण की, है ना। फिर चौथी शिक्षा है वैष्णव कृपा। चौथी शिक्षा है रामायण से वैष्णवों की कृपा। वैष्णवों की कृपा के बिना भगवान की शरणागति संभव नहीं है ना। और भगवान के प्रति अगर कोई अपराध करता है तो भगवान उसे क्षमा भी कर देते हैं, लेकिन वैष्णवों के प्रति कोई अपराध करता है तो भगवान उसे क्षमा नहीं करते, है ना। जैसे एक गीत है भक्ति विनोद ठाकुर का, उसमें भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा से मुझे वैष्णवों की शरण मिली। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से मुझे वैष्णवों की शरण मिली। अभी वैष्णवों के पास वैष्णवों की सेवा करने से मेरा अभिमान अभी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, और वैष्णवों के सामने जाकर मैं अपने सारी दुख की कथा को बताऊंगा। और जब वैष्णव उस दुख की कथा को सुनेंगे और भगवान के पास जाकर आवेदन करेंगे तो भगवान फिर सुनेंगे। इसीलिए हमेशा मुझे वैष्णवों की पद छाया में रखिए। तो अगर हम डायरेक्ट जाकर भगवान से प्रार्थना करेंगे तो भगवान सुनेंगे नहीं सुनेंगे, सुन के उत्तर देंगे, लेकिन वैष्णवों के थ्रू अगर हमारी प्रार्थना को रखा जाएगा तो भगवान अवश्य सुनेंगे, है ना। तो ये भी अलग वैष्णव कृपा ये भी रामायण में हमें देखने को मिलती है। तो जब विभीषण शरणागति लेने आते हैं भगवान राम की, तो विभीषण डायरेक्ट भगवान राम के पास में नहीं जाते। विभीषण क्या होते हैं? सर्वलोक शरण्यम राघवम महात्मने निवेद माम क्षिप्रम विभीषणम उपस्थितम। तो विभीषण सुग्रीव को बोलते हैं, सुग्रीव और अन्य वानर को बोलते हैं कि आप लोग जाके बताइए कि विभीषण आपकी शरण लेने आए। विभीषण ऐसा नहीं बोलते कि बताइए कि विभीषण आया। आप लोग जब बताएंगे कि विभीषण शरण लेने आए तो राम स्वीकार करें, है ना। तो हमेशा वैष्णवों की कृपा के थ्रू ही भगवान प्राप्त होते हैं। और जब भगवान राम वहां पर आ जाते हैं, उपस्थित हो जाते हैं, तो भी विभीषण को सीधे स्वीकार नहीं करते हैं। पहले पूछते हैं, हनुमान जी से पूछते हैं
और सुग्रीव से पूछते हैं। तो सुग्रीव तो पहले बोलते हैं कि ये तो हमारे शत्रु का भाई है ना, और यहाँ पर कुछ हमारे जो रहस्य हैं उनको पता लगाने आए है ना, इसीलिए इसको तो यहीं मार देना चाहिए। तो हनुमान जी बोलते नहीं, इसके चेहरे पर बिल्कुल भी द्वेष है ना या दुर्भावना नहीं दिख रहा है ना, और इनके मन में बिल्कुल भी छल कपट नहीं दिख रहा है, इनके चेहरे से इनके मन में बिल्कुल भी छल कपट नहीं दिख रहा है, इसीलिए हमको स्वीकार करना चाहिए। तो भगवान राम उनको स्वीकार करते हैं और क्या बोलते हैं, विभीषणो वा सुग्रीव यदि वा रावण स्वयं। सुग्रीव विभीषण की तो छोड़ो, अगर रावण भी मेरे पास में आ जाए शरण लेने, तो मैं रावण को भी सारे अपराधों को क्षमा कर दूंगा, है ना। तो इस तरह से हनुमान जी के माध्यम से भगवान राम जो है विभीषण को स्वीकार करते हैं। और कल जो प्रश्न उठा था तो जयंत को भी भगवान डायरेक्ट स्वीकार नहीं करते है ना। जयंत जब सीता देवी के सामने जाकर सीता देवी से प्रार्थना करते हैं तो फिर भगवान स्वीकार करते हैं, है ना। तो वहीं पर ये आता है सीताया सरिता महत, ये पूरी रामायण जो है सीता देवी के चरित्र का बखान है। फिर और वैष्णव कृपा के बारे में सुग्रीव के बारे में आता है ना, कि सुग्रीव सुग्रीव को पता है कि ये ऋषिमुख पर्वत पर बाली नहीं आ सकता है, फिर भी जब वो दूर से देखते हैं कि कोई आ रहा है तो डर जाते हैं कि ऐसा तो नहीं, बाली तो नहीं है, बाली की भेजे हुए कुछ लोग तो नहीं है ना, तो उसे संशय हो जाता है। तो हनुमान जी को भेजते हैं, है ना, और हनुमान जी वो संशय को दूर करते हैं। और जब भगवान राम मिल जाते हैं तो भी सुग्रीव को संशय है, और हनुमान जी समझ रहे हैं कि ये सुग्रीव को संशय है ना। तो फिर दो लीलाएं होती हैं, एक तो ताल वृक्ष, 7 ताल वृक्ष को भगवान एक बाण से भेद देते हैं और दुंदुभी राक्षस के जो कंकाल था उसको पैर से मार देते हैं। हनुमान जी को पता था कि ये है ना कि मैं इनका नित्य सेवक हूँ, लेकिन हनुमान जी क्योंकि वैष्णव है, महान वैष्णव है, उनकी कृपा से फिर सुग्रीव को भरोसा होता है और सुग्रीव भगवान राम की शरण लेते हैं। तो इस तरह से ये चौथी शिक्षा है वैष्णव कृपा, ठीक। फिर 5वीं शिक्षा है रामायण से, जिसको बोलते हैं वैष्णव गुण, भगवत सेवा, है ना। भगवत सेवा, एक है भगवत सेवा और एक है भगवत आश्रय। तो भगवत सेवा को बताते हैं लक्ष्मण जी और भगवत आश्रय को बताते हैं भरत जी, है ना। तो जैसे जो भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों विष्णु तत्व हैं, है ना, और चारों अलग अलग माध्यम से बद्ध जीवों को सिखा रहे हैं जिससे वो भगवत धाम वापस आ सके। तो जो भगवान राम है वो क्या सिखा रहे हैं, सामान्य धर्म के बारे में सिखा रहे हैं कि सामान्य धर्म क्या है, सामाजिक धर्म क्या है, क्या मर्यादाएं होती है, आदर्श पुत्र कौन होता है, आदर्श पिता कौन होता है, आदर्श पति कौन होता है, आदर्श भाई, आदर्श मित्र, वो सब सामान्य धर्म के बारे में कौन बता रहे हैं, भगवान राम। और कैंकर्य धर्म कि दासत्व क्या होता है, दास का अर्थ क्या होता है, उसको कौन सिखा रहे हैं, लक्ष्मण जी, है ना, कि पूरी तरह से भगवान के दास के रूप में वो प्रस्तुत है ना, वो लक्ष्मण जी के चरित्र से। और दास की भावना इतनी अधिक है कि कभी कभी भगवान राम को रोकना पड़ता है ना, रुक जाओ भी। इतना ज्यादा भगवान की सेवा करने के लिए आतुरता है ना। ऐसे जब भरत जी सारी सेना को लेकर चित्रकूट आते हैं तो पूरा धूल उड़ने लगता है ना, वातावरण में, है ना, और अलग अलग आवाजें आने लगती है। तो भगवान राम लक्ष्मण से बोलते हैं कि आप पेड़ के ऊपर चढ़ के देखिए कौन आ रहा है, कौन मिलने आ रहा है ना। तो लक्ष्मण जी पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं और देखते हैं कि ये तो जो अयोध्या की जो राजा हैं उनका ध्वज है, उनकी पताका है ना। तो लक्ष्मण जी तुरंत क्रोधित हो जाते हैं, है ना, और पेड़ के ऊपर चढ़े हुए ही क्रोध करते हैं कि भरत को अभी तक शांति नहीं मिली, है ना, अभी राज मिल गया लेकिन पूरी सेना को लेकर हमें मारने आ रहा है।
तो बस आप मुझे आज्ञा दीजिए तो मैं अकेले ही जाके पूरा समाप्त कर दूँ, है ना। तो भगवान राम क्या बोलते हैं कि आप पेड़ से उतर जाइए और गुस्से को भी उतार दीजिए, है ना। कि भरत पहले जब तक बात पूरी नहीं सुनी जाएगी, प्रयोजन क्या है, प्रयोजन जाने बिना, प्रयोजन को सुने बिना अगर निर्णय लेंगे तो निर्णय हमेशा गलत होते हैं। तो पहले हम समझ तो लें क्या है, किस लिए भरत आया, है ना। तो फिर भरत जी आते हैं और बहुत लंबी लीला होती है। तो भगवान जब भरत जी को गले लगाते हैं तो अपने अश्रुओं के माध्यम से भरत जी का अभिषेक करते हैं। और जब अश्रुओं के माध्यम से भरत जी का अभिषेक करते हैं तो भरत जी को गले लगाए हैं और लक्ष्मण जी की तरफ देख रहे हैं। और लक्ष्मण जी क्या हो गए, उस समय लज्जित हो गए। अब भगवान राम क्या बोलते हैं, ये मेरा भाई मिलने आए, ये अयोध्या का राजा मिलने नहीं आए, मेरा भाई मिलने आए, तुम क्या क्या सोच रहे थे। तो जो भरत जी का चरित्र है वो भगवत आश्रय, कैसे आश्रय लिया जाए, और लक्ष्मण जी का चरित्र है वो कैंकर्य, है ना। तो इसमें एक वृत्तांत आता है कि जब हनुमान जी जब आते हैं, अपना जो वेश को बदलकर मानव रूप में आते हैं पता लगाने के लिए कि कौन है ये दो मानव, कौन है ना। तो लक्ष्मण जी अपना परिचय कैसे देते हैं, उसमें बताया है कि कैसे दासत्व भाव, कैसे कैंकर्य भाव। तो लक्ष्मण जी वहां बोलते हैं कि मैं उन जिनके अंदर सारे गुण हैं, जो अपने सेवकों के ऊपर कृपा करते हैं और छोटी सी छोटी सेवा को भी बड़ा गिन लेते हैं, मैं उनका सेवक हूं। इतना परिचय देते हैं, खुद का परिचय थोड़ा सा देते हैं और भगवान राम का गुणगान करते हैं और मैं उनका सेवक हूं, है ना। हाँ, तो और हम देखते हैं कि अलग अलग जगह पर लक्ष्मण जी, जैसे एक वृत्तांत और आता है कि जब भगवान राम बहुत ज़्यादा, जब किष्किंधा कांड में भगवान राम बहुत ज़्यादा विलाप कर रहे होते हैं, है ना। एक्चुअली उसके अलग अलग स्तर हैं समझने के। जो उसका आध्यात्मिक स्तर है वो ये है कि कैसे जब जीव भगवान से दूर चला जाता है तो भगवान की स्थिति क्या होती है। जब जीव भगवत धाम को छोड़कर इस भौतिक जगत में आ जाता है तो भगवान कितने व्याकुल हो जाते हैं, कितने परेशान हो जाते हैं, है ना। तो लक्ष्मण जी का जो चरित्र है वो तुरंत गुस्सा होना, हर चीज पे गुस्सा होना, लेकिन उस समय भी लक्ष्मण जी भगवान राम को क्या है, सांत्वना देते हैं, है ना। मतलब जो एक मतलब सेवक का जो एक आदर्श चरित्र है ना, कि हमेशा सेवा के लिए खड़े रहना 24 घंटे। कल हमने देखा था ना, हर समय, हर परिस्थिति में और हर जगह, है ना, देश काल परिस्थिति, हर समय पर सेवा करने के लिए तैयार है, वो लक्ष्मण जी सिखा रहे हैं। फिर आता है तो कैंकर्य धर्म, है ना। और ये 5वीं शिक्षा है रामायण की। 6ठी शिक्षा क्या है, आश्रित, है ना। आश्रय धर्म, कैसे भगवान का आश्रय लिया जाता है ना। भार धार्यति इति भरत, जो भार को धारण करके भगवान की सेवा करते हैं वो है भरत, है ना। तो हम तो भरत जी के आचार्यगण बताते हैं कि जैसे 2 तरह की सेवा होती, वाणी सेवा और वपु सेवा। तो लक्ष्मण जी ने क्या किया, वपु सेवा, और भरत जी ने क्या किया, वाणी सेवा, है ना, उनके आदेशों को पालन करना। और दोनों सेवाएं एक तरह से बराबर हैं, लेकिन फिर भी वाणी सेवा ज्यादा उच्च है वपु सेवा से। आध्यात्मिक स्तर पे दोनों बराबर है, चाहे वपु सेवा की जाए या वाणी सेवा, फिर भी
वाणी सेवा अधिक महत्वपूर्ण है ना। तो हम देखते हैं कि जो सेवा का भार लेकर भगवान रामचंद्र की सेवा जो की भरत जी ने, है ना। तो जब भगवान राम और सीता देवी लक्ष्मण जब वनवास चले जाते हैं और जब भरत जी वहाँ लौटते हैं, है ना, और जब वहाँ पर लौट के आते हैं तो देखते हैं कि पूरी जो अयोध्या है पूरी उजाड़ है ना, और कोई कार्य नहीं चल रहा, कुछ सब बंद है ना, जैसे शमशान होता है उसकी तरह से अयोध्या हो गई। और फिर अपने पिता के कक्ष में जाते हैं तो वहाँ पता चलता है कि पिताजी नहीं रहे, है ना। तो जब अंतिम संस्कार का समय आता है ना, तो अंतिम संस्कार के समय जो भरत जी हैं अग्नि देह संस्कार करने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पर वशिष्ठ मुनि बोलते हैं कि आपको अंतिम संस्कार करने का अधिकार नहीं है, आपको अंतिम संस्कार करने का अधिकार नहीं है। और दशरथ जी, जो महाराज दशरथ हैं, उन्होंने जब प्राण त्यागे थे तो उन्होंने क्या बोला था कि ये जो भरत है वो बहुत बड़ा पाखंडी है, ये बहुत बड़ा कपटी है और इसको राज्य की इच्छा थी, उसकी वजह से इसने षड्यंत्र किया है अपनी माता के साथ मिलकर, और ये भरत को मैं त्याग देता हूँ। और ये वचन बोलते हुए दशरथ जी ने अपने प्राण त्याग दिए। तो अभी सोच सकते हैं कि भरत जी की क्या स्थिति हुई हो, कि उनके ऊपर कोई भी दोष नहीं है, उनकी कोई इच्छा नहीं है राज्य करने का, और उनके ऊपर सभी लोग यही समझ रहे हैं कि भरत जी राज्य करना चाहते हैं, राज्य के लिए उनको बहुत जना वो है, लालच है ना। यहाँ तक आता है कि जब भरत जी नंदीग्राम में थे तो वो स्नान करने जाते थे सुबह 1 बजे सरयू नदी में, और बाकी अयोध्यावासी कब आते थे स्नान करने? 3-4 बजे। तो पहले क्यों जाते थे वो स्नान करने? क्योंकि अगर भरत जी को देख लिया अयोध्यावासियों ने तो कुछ लोग उनको वहीं पर अपशब्द बोलना चालू कर देते थे कि ये भरत के कारण आज अयोध्या की ऐसी स्थिति हुई है, ये भरत के कारण रामचंद्र जो है वनवास चले गए, हम सबको दुख आया। तो उस भार को भरत जी धारण किए हुए थे, है ना। हम देखते हैं कि कभी कभी हम सेवा करते हैं तो सेवा कर रहे हैं तो सेवा करते करते हुए भी हमें बहुत सारे अपशब्द, बहुत सारी प्रताड़ना, बहुत सारी भर्त्सना सब कुछ सुननी पड़ती है। उसके बावजूद भी भरत जी हैं सेवा किए जा रहे। क्यों? भगवान राम का आदेश, भगवान राम के आदेश पर, भगवान राम के जो चरण पादुका के सेवक की तरह वो राज्य को संभाले, है ना। तो लोग अयोध्यावासी के बीच में आपस में बातचीत चलती रहती थी, है ना। एक पक्ष था वो बोलता था कि नहीं उनका तो कोई हाथ नहीं है, उन्होंने तो कुछ किया नहीं, वो तो बहुत पूरी तरह से शुद्ध है, निर्मल है। और दूसरा ग्रुप था बोलता था अरे कि ये जो कैकेयी में बुद्धि थोड़ी है, कैकेयी को किसने पढ़ाया होगा, ये पाठ किसने पढ़ाया होगा, ये भरत नहीं पढ़ाया होगा, है ना। और भरत के उसमें आकर कैकेयी ने ऐसे वरदान मांग लिए, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि भरत जी जिनकी सेवा में लगे हुए हैं, जो राज्य को संभाले हुए हैं, वही लोग उनको किसी तरह का प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं, किसी तरह का उत्साह नहीं दे रहे हैं, ऊपर से अपशब्द कह रहे हैं, ऊपर से प्रताड़ना दे रहे हैं, उसके बावजूद भी भरत जी ने सेवा नहीं छोड़ी। तो इसको बोलते हैं भगवत आश्रय, कि भगवान के ऊपर निर्भर कैसे रहा जाए, कैसे भगवान की आज्ञा सबसे अधिक शिरोमणि। फिर वो सेवा करते हुए अलग अलग चीज आ रही है, अनुकूल परिस्थिति है, प्रतिकूल परिस्थिति है, मान है, अपमान है, कोई हमारी बढ़ाई कर रहा है, कोई हमारी आलोचना कर रहा है, कोई हमें क्रिटिसाइज कर रहा है, वो सब सहन करते 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 सेवा करते रहना, है ना। तो इसीलिए वो सब अपमान, है ना, वो सब प्रताड़ना का भार सहन करते हुए भरत जी सेवा में हमेशा लगे रहे, है ना। वहां पे किस लोग आता है, विपत्ति तस्य संपत्ति भवेत, कि विपत्ति क्या बन जाती है, भक्तों की संपत्ति बन जाती है। तो भरत महाराज की विपत्ति क्या बन गई, उनकी संपत्ति बन गई, है ना। तो इस तरह से
जो भरत जी जो रामायण की छठी शिक्षा है भगवत आश्रय, उसके बारे में बता रहे हैं। एक वृत्तांत और आता है कि जब दशरथ जी का अंतिम संस्कार हो जाता है तो उसके पश्चात जो वशिष्ठ मुनि है ना, वो आते हैं और वशिष्ठ मुनि बोलते हैं कि आइए अयोध्या नरेश, आप अपने राज्य में, आप अपने सिंहासन में बैठिए। तो जैसे ही वो वशिष्ठ जी बोलते हैं कि आइए अयोध्या नरेश, तो भरत जी बहुत तेज क्रोध आ जाता है ना, कि बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाता है ना, और बोलते हैं कि मेरी जो सबसे बड़ा संपत्ति है भगवान राम का आश्रय लेना, भगवान राम के आश्रय में लेना। तो अगर मैं अयोध्या का राजा बनूंगा तो मेरा जो आश्रय लेने का गुण है, जो सेवा भाव है, वो कम हो जाएगा। तो आप मेरा सेवा भाव और आश्रय के गुण को छीनना चाहते हैं मुझसे। तो उसकी वजह से वो वशिष्ठ जी पर भी क्रोध कर देते हैं, है ना, कि आप मेरी संपत्ति को चुराना चाहते हैं, आप मेरे आश्रय भाव को मुझसे छीनना चाहते हैं, मैं यहाँ इस सिंहासन पे नहीं बैठ सकता। तो इस तरह से ये भगवान के ऊपर पूरी तरह से निर्भरता, अगर राजा बन जाएंगे तो निर्भरता कम हो जाएगी, एक स्वामित्व का भाव आ जाएगा, तो वो भाव मेरे अंदर नहीं आना चाहिए, है ना। तो इस तरह से ये छठी शिक्षा है रामायण की, भगवत वैष्णव कृपा, भगवत सेवा और भगवत आश्रय। सातवीं शिक्षा है वैष्णव आश्रय, है ना। वो किन्होंने बताया, वैष्णव धर्म को किसने समझाया? भगवान राम ने सामाजिक धर्म सिखाया, लक्ष्मण जी ने कैंकर्य धर्म सिखाया, भरत जी ने आश्रय धर्म सिखाया, और शत्रुघ्न जो है उन्होंने वैष्णव धर्म सिखाया, है ना। शत्रुघ्न जी का नाम शत्रुघ्न क्यों है? क्योंकि शत्रुओं का दमन करने वाले। कितने शत्रुओं को मारा उन्होंने? कितने असुरों को मारा? एक को ही मारा, लवणासुर को, है ना। लवणासुर को मारा, एक शत्रु को मारा, उनका नाम क्या हो गया? शत्रुघ्न, है ना। तो अगर कोई किसी भक्त को बोले तो आप तो पुस्तक वितरण करने के अवतार हैं, आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन इनकारनेट है, उनसे पूछे कितने बुक डिस्ट्रीब्यूट किया आपने? बोले एक की मैंने वो भी स्मॉल बुक तो वो क्या हो जाएगा? वो बड़ाई थोड़ी होगी वो। तो शत्रुघ्न क्यों बोला जा रहा है उनको? क्यों, कौन से शत्रु पर विजय प्राप्त कर ली? तो वो है मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार पे उन्होंने विजय प्राप्त कर ली। और मिथ्या अहंकार पे कैसे विजय प्राप्त की? वैष्णव की सेवा करके। कौन वैष्णव? भरत जी की सेवा करके। एक्चुअली राज्य काफी बड़े स्तर पर किन्होंने संभाला था? शत्रुघ्न है, उन्होंने संभाला था। तो जो भरत जी है वो भगवत आश्रय, और शत्रुघ्न जो है वो वैष्णव आश्रय, है ना। तो वैष्णवों के आश्रय लेने से ही मिथ्या अहंकार समाप्त होता है। वो शत्रुघ्न जी, इसीलिए उनका नाम है शत्रुघ्न। शत्रु को जो शत्रु है हमारा, मिथ्या अहंकार है, उसको खत्म करने वाले। तो ये सातवीं शिक्षा है। फिर आठवीं शिक्षा। आठवीं शिक्षा बता रहे हैं यहां पर अर्थ पंचक, कि जो भी शरणागति लेते हैं उनको 5 विषयों के बारे में पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं अर्थ पंचक। क्या है? प्राप्तस्य ब्रह्मणो रूपम, प्राप्तस्य च प्रत्यग आत्मनः, प्राप्ति उपाय फलम प्राप्तस तथा प्राप्ति विरोधी च। जिनकी शरणागति ले रहे हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। शरणागति कैसे ली जाती है वो पता होना चाहिए। शरणागति लेने के बाद क्या रिजल्ट आता है वो पता होना चाहिए। शरणागति लेने में जो विरोध आते हैं वो पता होना चाहिए। तो ये एक श्लोक है जो मैंने पढ़ा, उसमें बता रहे हैं कि सारे वेदों में, इतिहास में, पुराणों में सारे महात्मा गण, सारे ऋषिगण इन 5 चीजों का गुणगान करते हैं। अर्थ पंचक, किन 5? कोई व्यक्ति जब शरणागति लेता है तो 5 बातों को पता होना चाहिए, है ना। तो पहली बात क्या है कि जिनकी शरणागति ली जा रही है उनके बारे में।
नेचर ऑफ सुप्रीम ब्रह्मन, सुप्रीम परम ब्रह्म है, उनका स्वभाव क्या है वो पता होना चाहिए। फिर नेचर ऑफ इंडिविजुअल सोल, जीव, हम देखते हैं ना प्रकृति, काल और जीव, ईश्वर, जो भगवत गीता के 5 विषय हैं। तो शरणागति जो ले रहे हैं उनको ये 5 विषय पता होना चाहिए कि परम ब्रह्म का स्वभाव क्या है। वो रामायण में कैसे बताया गया है, भगवान रामचंद्र के चरित्र से। एक जीव का स्वभाव कैसा होना चाहिए शरणागति लेते समय, वो किससे बताया गया है, लक्ष्मण जी और भरत जी से। किस तरह से शरणागति ली जाती है, द नेचर ऑफ मीन्स, किस तरह से प्राप्त किया जाए, वो रामायण में बहुत जगह अलग अलग वर्णन किया जाता है। उसका रिजल्ट क्या होता है शरणागति लेने के पश्चात, वो विभीषण के उदाहरण से बताया गया। और शरणागति लेते समय क्या क्या बाधाएं आती हैं, वो रावण के कुचरित्र से बताया गया। तो ये अर्थ पंचक 8वीं शिक्षा। फिर 9वां शिक्षा है, बता रहे हैं कि जो शरणागति ले रहे हैं उनके 2 भाव होना चाहिए। ये 2 भाव बहुत महत्वपूर्ण। क्या, एक अकिंचन और दूसरा अनन्य, है ना, अकिंचन और अनन्य। अकिंचन मतलब और कोई संपत्ति नहीं है और किंचित मात कुछ नहीं, त्वाम अकिंचन गोचरम, है ना, या नमो अकिंचन वित्ताय। भगवान किसकी संपत्ति है, इसके पास कुछ नहीं है। अगर कुछ है तो मतलब अभी हम किसी दूसरी चीज पर निर्भर हैं। तो ये शरणागत के 2 प्रमुख लक्षण हैं। किसी के ऊपर निर्भरता नहीं होना चाहिए भगवान को छोड़कर, अकिंचन और अनन्य। एक होता है अन्य, अन्य मतलब दूसरा, अनन्य मतलब और कोई दूसरा नहीं, है ना। तो ये रामायण में इसको भी बार बार वर्णन किया गया है कि देवी देवताओं पर कोई आश्रय नहीं होना चाहिए, ये हमने चर्चा किया। भाई पर, पुत्र पर नहीं होना चाहिए, ये इंद्रजीत और विभीषण के उससे आया। फिर इसमें बता रहे हैं कि माता के ऊपर नहीं होना चाहिए, ये कैकेयी के चरित्र से आया है ना। मतलब क्योंकि रामायण की समझने के अलग अलग स्तर हैं, एक आध्यात्मिक स्तर है, एक आध्यात्मिक, एक आदि भौतिक, एक आदि दैविक, अलग अलग स्तर है। तो माता के ऊपर, फिर पिता के ऊपर भी बताया है कि पिता भी भगवान के वनवास को टाल नहीं सके। तो माता, पिता, भाई, पुत्र, देवी देवता, इन पर किसी पर आश्रित नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो वैष्णव है, दशरथ जी भी वैष्णव है ना, कैकेयी भी भक्त हैं। फिर तो ये शरणागति भाव। फिर आता है 10वीं शिक्षा आती है गुरु आदेश। ये भी उसी चीज को रिपीट कर रहे हैं यहाँ पर कि जैसे हनुमान जी के चरित्र से आता है कि हनुमान जी की बात को मानते हुए, हनुमान जी की बात पर भरोसा रखते हुए सुग्रीव को भगवान राम प्राप्त, है ना। तो जो हमें आध्यात्मिक गुरु हैं उनके द्वारा ही भगवान राम की प्राप्ति होती। तो गुरु आदेश। फिर आता है 11वीं शिक्षा आजीवन संकल्प, कि कैसे हम आजीवन संकल्प हमें भक्ति का लेना चाहिए। वो किन के माध्यम से सिखाते हैं, सीता देवी के माध्यम से, है ना। तो सीता देवी का जो डिटर्मिनेशन है, दृढ़ निश्चय है लंका में, उसके माध्यम से कैसे आजीवन संकल्प होना चाहिए। कैसे भी परिस्थिति आए, कैसे भी बड़ी विपत्ति आए, कि मारने का प्रयास किया जाए, मारने की धमकी देने का प्रयास किया जाए, अलग अलग तरह से कष्ट देने का प्रयास किया जाए, लेकिन भगवान राम की शरण है और भगवान राम की शरण से भगवान राम की जो प्राप्ति है उसमें पूरी तरह से भरोसा है। तो ये आजीवन संकल्प है ना, ये सीता देवी के चरित्र से रामायण में बताया गया। एक महत्वपूर्ण श्लोक आता है इसमें कि कैसे आजीवन संकल्प भक्तों का होता है। जिनका आजीवन संकल्प होता है उनकी मनोवृत्ति क्या होती है। वहां बता रहे हैं कि साधारणतः लोग
जो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते हैं वो मृत्यु के भय से एकदम कांप जाते हैं। मृत्यु आती है तो एकदम वो कांप जाते हैं। लेकिन भक्त है वो मृत्यु की प्रतीक्षा करता है जैसे कि एक व्यक्ति अपने घर में अतिथि की प्रतीक्षा करता है। उस तरह से भक्त क्या है, अपने जीवन में मृत्यु की प्रतीक्षा करता है। और ये केवल अतिथि नहीं, इफ वेटिंग फॉर ए डियर गेस्ट, अपने प्रिय अतिथि की जैसे प्रतीक्षा करता है व्यक्ति, उसी तरह से शरणागत भक्त क्या है, मृत्यु की प्रतीक्षा करता है। तो ये सीता देवी के चरित्र से बताया गया। उसी साथ में यहाँ पर शिक्षा दी जा रही है कि लंका की तुलना किससे की गई है, हमारे शरीर से। हमारे शरीर से लंका की तुलना की गई। और रावण और जो कुंभकर्ण है वो कौन है, आई एंड माइन, मैं और मेरा। जो मैं और मेरा की जो भावना है वो कौन है, कुंभकर्ण और रावण और कुंभकर्ण। और रावण के अलग अलग पुत्र हैं, मेघनाथ है ना, अक्षय, ये सब कौन है, लस्ट, एंगर, ग्रीड है ना। तो इस लंका रूपी शरीर में हमको बंद कर दिया है। हमारे अंदर रावण और कुंभकर्ण बैठे हुए हैं और उनके पुत्र काम, क्रोध और लोभ है ना। विभीषण कौन है, इंटेलिजेंस, हमारी आध्यात्मिक बुद्धि है ना, ददामि बुद्धि योगम तम ये मान उपयंती थे। तो विभीषण बुद्धि है। और जब भगवान देखते हैं कि जितना भगवान आतुर है जीव को बुलाने के लिए, उतना ही जीव आतुर है भगवान के पास जाने के लिए। अगर जीव आतुर नहीं है भगवान के पास जाने के लिए तो गुरु को नहीं भेजेंगे। अगर सैद्धांतिक रूप से देखें, अगर हनुमान जी वहां पहुंचे अशोक वाटिका में और देखते कि सीता देवी तो यहाँ खुश हैं, किसी तरह का दुख नहीं है ना, आराम से यहाँ, तो फिर आगे रामायण होती नहीं कुछ, ना तो लंका जलती, ना युद्ध कांड होता, कुछ नहीं होता। क्योंकि वहां पर वो उनको भगवान राम के पास जाने की इच्छा नहीं है। तो जो गुरु हैं जब देखते हैं, भगवान हैं जब देखते हैं कि इस जीव की मेरे पास आने की बहुत तीव्र इच्छा है तो गुरु को भेज देते हैं। तो हनुमान जी क्या है, गुरु का गुरु है। और सीता देवी कौन है, जीव है। तो जीव की लालसा को देखकर गुरु आते हैं। और जैसे विभीषण की जो पुत्री है वो उनको मदद करती है सीता देवी को, उसी तरह से जो बुद्धि है वो मदद करती है। और बाद में पूरी लंका काम, क्रोध, अहम, ममेति, ये सब कुछ जल के भस्म हो जाता है सब कुछ। तो इस तरह से ये आजीवन संकल्प के बारे में रामायण में शिक्षा आती है। फिर कुछ और बचा है तो जल्दी हम कर लेंगे। फिर 12वीं शिक्षा है रामचरित अनुसरण। रामचरित अनुसरण, एक होता है अनुकरण और एक होता है अनुसरण है ना। तो अनुसरण जो करना है, किस तरह से इस संसार में रहना है, किस तरह से इस संसार में रहा जाए, वो भगवान राम के चरित्र से हम सीख सकते हैं। तो ये रामचरित अनुसरण है ना। लोगों को वो चाहिए ना, रोल मॉडल चाहिए, कैसे रहा जाए, क्या सही है क्या गलत है, तो भगवान राम के चरित्र से हम सीख सकते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि पहले लोग शायद उनको पढ़ना लिखना नहीं आता होगा, सब पढ़े लिखे नहीं होंगे, लेकिन उनका जो चरित्र होता था वो बहुत कैसा होता था, स्पॉटलेस, निष्कलंक। क्यों? क्योंकि बचपन से रामायण सुनते आ रहे हैं, उनको पूरी रामायण ही याद है। तो बचपन से सुन रहे हैं, वही ड्रामा कर रहे हैं, वही फिर दूसरों को बता रहे हैं, तो उनके अंदर अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि इनका हमको अनुसरण करना है। तो रामचरित अनुसरण। फिर 13वीं शिक्षा है धामवास है ना। धामवास ये किससे सिखाई है, अयोध्या वासियों से, कि अयोध्या वासी अयोध्या धाम में रहते हैं और अंतिम में भगवान राम के साथ में वो भगवत धाम जाने के लिए एलिजिबल बन जाते हैं, योग्य बन जाते हैं। फिर अगली शिक्षा है 14वीं शिक्षा है बोधयंता परस्परम। बोधयंता परस्परम, ये कहां पर आता है, मच्चित्ता मदगता प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंतश्च माम नित्या तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो भक्तों को आपस में अपना समय कैसे बिताना चाहिए, रामायण के ऊपर चर्चा करने में
समय बिताना चाहिए, है ना। श्री राम नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायण नमः, है ना। यहाँ एक श्लोक उद्धरण कर रहे हैं कैसे भगवान नारायण, श्रीदेवी, उनकी शरणागति, सब कुछ रामायण में विस्तार से वर्णन है ना। और ये जो श्लोक है एक विशेष मंत्र है जिसको श्री वैष्णव रोज हमेशा इसमें मनन करते रहते हैं, है ना। कैसे नारायण में बहुत सुंदर अच्छे गुण हैं, कैसे श्री देवी में बहुत सारे कृपा के गुण हैं, उनकी हमें शरण लेना है। तो इसी तरह से हमें हमेशा रामायण का चिंतन बोधयंता परस्परम करते रहना चाहिए। फिर 15वीं शिक्षा है रामायण की। रामायण क्या बताता है? जो गायत्री मंत्र का अर्थ रामायण में दिया गया है। पूरी जो गायत्री मंत्र है उसका अर्थ विस्तार से रामायण में। तो जो गायत्री मंत्र है उसमें 24 अक्षर है और रामायण में 24,000 श्लोक हैं। तो एक अक्षर को 1000 श्लोकों से समझाया गया, ऐसा यहाँ पर वाल्मीकि मुनि बता रहे हैं। एक अक्षर 1000 श्लोकों से गायत्री मंत्र को बताया गया। तो गायत्री कैसे करते हैं? जिनको गायत्री मंत्र प्राप्त होता है वो कैसे करते हैं गायत्री? सुबह, दोपहर, शाम और प्रतिदिन। तो उसी तरह से रामायण का भी पाठ सुबह, दोपहर, शाम और प्रतिदिन, इस तरह से रामायण को पढ़ना चाहिए, है ना। केवल रामनवमी और दशहरे के दिन नहीं, हमेशा सुबह, दोपहर, शाम हमेशा रामायण का अध्ययन करना चाहिए। 16वीं शिक्षा है नास्तिकवाद का खंडन। रामायण में कई जगह नास्तिकवाद का भी खंडन किया गया, है ना, इनडायरेक्टली, है ना। कि जब भरत जी समझाने आते हैं, भगवान राम को लेने आते हैं अयोध्या के लिए, तो भगवान राम मानते नहीं। तो वहां पर एक ऋषि होते हैं जिनका नाम होता है जवाली। तो ये जवाली ऋषि होते हैं, ये नास्तिकवाद बोलना चालू कर देते हैं। अरे ये संसार क्या है, संसार तो नश्वर है, भोग करना चाहिए बस, आप भी चलिए अयोध्या में जाके भोग कीजिएगा, पाप पुण्य ये सब क्या है। तो उस समय भी ऐसे नास्तिक ऋषि थे, है ना। जैसे भगवान ही भगवद गीता में जो अर्जुन कन्विंस नहीं हो रहे होते हैं तो अर्जुन को कन्विंस करने के लिए नास्तिकवाद बताते हैं, है ना। ये देह क्या है, तुम सोचते हो उसका जन्म होता है तो मृत्यु भी होगी, मृत्यु होगा जन्म भी होगा। तो इस तरह से तो भगवान राम जवाली ऋषि को काउंटर आर्ग्यूमेंट करते हैं, है ना। ऐसे लक्ष्मण जी भी कई बार रामायण में अलग अलग जगह पर भगवान राम को समझाने का प्रयास करते हैं, है ना, नास्तिकवाद, लेकिन भगवान राम उसको काउंटर आर्ग्यूमेंट करते हैं। फिर 17वीं शिक्षा है वैराग्य, है ना। कैसे रामायण को सुनकर, रामायण को पालन करके वैराग्य आए, है ना। तो एक बार महाराज अपने एक बार लेक्चर में बता रहे थे, रामनवमी लेक्चर में, कि इस संसार में अगर हम सब कुछ अच्छी तरह से पालन करते हैं, सारे धर्मों को पालन करते हैं, जैसे भगवान राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम, हर धर्म को पूरी तरह से अच्छी तरह से पालन करते हैं, फिर भी हमें कष्ट आएंगे। इस संसार का स्वभाव है कष्ट आना। तो हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि भगवान मैंने तो आपकी सारी आज्ञा को पालन किया और मेरे जीवन में कष्ट क्यों आ रहा है। तो ये तो गड़बड़ है इस शास्त्रों में। मैं पूरी भगवद गीता पूरे जीवन में पालन किया, मुझे कैंसर हो गया, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरे साथ ये हो गया, तो इसीलिए हमने शिक्षाओं को छोड़ दिया। तो रामायण हमको ये सिखा रही है कि इवन पूरे धर्मों को अच्छी तरह से पालन किया जाए। कोई महान से शक्तिशाली, बड़ा से बड़ा शक्तिशाली भी क्यों ना हो, उनके जीवन में कष्ट आना ही है। और वो कष्ट क्यों आ रहा है? ये कष्ट प्रेरणा दे रहे हैं कि यहां से निकलो और भगवत धाम जाओ, है ना। तो अलग अलग इसमें वृत्तांत है रामायण। जैसे युद्ध कांड में इंद्रजीत जो है राम और लक्ष्मण को नागपाश से बांध देते हैं, है ना। हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र से बांध देते हैं। सीता देवी का अपहरण होता है और राज्याभिषेक से पहले ही भगवान को देश निकाला हो जाता है। तो ये सब वृत्तांत केवल ऐसा नहीं कि केवल एक प्रसंग है या स्टोरीज है, ये बता रहे हैं कि अगर हमारा आइडियल कैरेक्टर भी है, आदर्श चरित्र भी है इस संसार में, लेकिन कुछ ना कुछ तो कष्ट आने वाले हैं, कुछ ना कुछ दुख आने वाले हैं।
तो इसीलिए उनको सहन करते हुए तत्तेनुकंपा सुसुमिक्षमानु भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हितवार वपुर्भिर विद्धन नमस्ते मुक्ति पदे जीवे तो यो मुक्ति पदे सा दाय। तो ये क्या है, जीवन जीने का सूत्र है कि क्या भगवान के ऊपर पूरी तरह से निर्भर रहते हुए, भगवान का पूरा आज्ञा पालन करते हुए फिर भी हमारे जीवन में कष्ट आ रहे हैं तो भी उसको इस जगत का स्वभाव है। जैसे कोई मान लीजिए कोई आश्रम में आता है और पूरे जीवन भर सेवा करता है और कुछ बीमारी हो गई, ऐसी बीमारी हो गई, असाध्य बीमारी हो गई, तो विचार कर रहे हैं अरे हमने तो पूरा सेवा किया, सब कुछ किया और मेरे साथ ऐसा हो गया। है ना, कोई गृहस्थ भक्त हैं तो वो पूरी तरह से अच्छी तरह से भक्ति कर रहे हैं, पूरा लगे हुए हैं, और कुछ घर में ऐसी परिस्थिति आ गई, है ना, कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो ये हमें याद रखना है रामायण कि ये जीवन कैसा है, कमल दल जल जीवन टलमल। जैसे कमल के पत्ते के ऊपर पानी की बूंद होती है, उसी तरह से ये जीवन। तो ये रामायण पढ़ने से क्या आएगा, ये वैराग्य की भावना आएगी, है ना। और अंतिम जो इसमें रामायण की शिक्षा है 18वीं कि वेदों के जो वेदांग हैं उसके बारे में वर्णन किया गया है ना। जैसे दशरथ जी अश्वमेध यज्ञ करते हैं, तो अश्वमेध यज्ञ में यज्ञशाला कैसी भरनी है, तो उसका पूरा जियोमेट्री है ना, उसमें कल्प सूत्र है, वो सब कुछ समझाया गया है। हनुमान जी को पूरा व्याकरण का नॉलेज है, शिक्षा है ना। तो जो 6 जो वेदांग है ना, ज्योतिष है, शिक्षा है, कल्प है, निरुक्ति है, वो सब के बारे में भी रामायण में वर्णन किया गया। तो ये प्रमुख 18 शिक्षाएं हैं जो हम रामायण से देखते हैं। पहला है संबंध, श्री राम, अभिधेय, शरणागति, प्रयोजन, राम प्राप्ति, राम भक्ति। चौथा है वैष्णव कृपा। पांचवा है भगवत कृपा, भगवत सेवक, भगवत सेवा लक्ष्मण जी के माध्यम से। छठा है भगवत आश्रय। सातवां है वैष्णव सेवा, वैष्णव आश्रय। आठवां है अर्थ पंचक। नौवां है शरणागति में भाव, अकिंचन और अनन्य। 10वां है गुरु आदेश। 11वां है आजीवन संकल्प। 12वां है रामचरित अनुसरण। 13वां है धामवास। 14वां है बोधयंता परस्परम। 15वां है जो गायत्री जिस तरह से हम सुबह दोपहर शाम जप करते हैं, उसी तरह से रामायण को भी हमें पढ़ना चाहिए। फिर है नास्तिकवाद खंडन, वैराग्य और वेदांगों की शिक्षा। तो इस तरह से ये जो श्री वैष्णव संप्रदाय में जो आचार्य हैं गोविंद राज, ये प्रीफेस में लिखते हैं, रामायण के प्रीफेस में, कि ये 18 शिक्षाओं के बारे में विस्तार से रामायण में वर्णन किया जाएगा। तो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। किसी कोई प्रश्न है, कुछ कैसा है, पूछ सकते हैं। सबक नहीं, उनको करेक्ट करने के लिए। हाँ हाँ नहीं, एक्चुअल में उनके साथ ऐसा हुआ कि कई लोग हैं ऐसा। हाँ नहीं, बद्धता के कारण नहीं, अयोध्या वासियों में सब मिक्स थे ना, कुछ देवी देवता भी थे, कुछ उनके नित्य पार्षद भी थे, जो बद्ध जीव होते हैं जिनको भगवत धाम जाना, बस जैसे बताया गया है कि कोई भगवत धाम जाता है तो डायरेक्ट भगवत धाम नहीं पहुंचता है। यहाँ भगवान जो लीला करते हैं पहले उसमें आता है, फिर उसका जो बची कुची अशुद्धता होती है वो जाती है, उसके बाद भगवत धाम जाता है। जैसे भगवान जब यहाँ गोलोक वृंदावन में लीला करते हैं तो जो भक्त होता है पहले यहाँ के वृंदावन में जाता है, और जब वहाँ की उसकी जो थोड़ी बहुत अशुद्धता है वो बाकी खत्म हो जाती है तो आध्यात्मिक जगत के वृंदावन में जाता है। तो ऐसी अयोध्या में है, तो उनको करेक्ट, उनको सही करने के लिए, धर्म पे मार्ग पे लाने के लिए उन्होंने सीता देवी का त्याग किया। नहीं है ना, हाँ सबरी
अरण्यकांड के अंतिम में आता है झूठे बेर का नहीं है, लेकिन सबरी का वृत्तांत है। सबरी तो बताते हैं कि आप ऋषिमुख पर्वत पे जाइए, वहां पे सुग्रीव हमसे मित्रता कीजिए, वही तो रास्ता दिखाती है सबरी। और तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये 18 शिक्षाएं, क्योंकि जो भी पूरे शास्त्र हैं, वेद हैं, श्रीमद् भागवतम में, वही शिक्षाएं रामायण में दी गई हैं विस्तार से, उसको चरित्रों के माध्यम से सिखाया गया। तो ये हम पढ़ सकते हैं, पालन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं। हरे कृष्णा। भगवान श्री रामचंद्र की, श्रील प्रभुपाद की।